हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल निकास जल किस तनाव पर रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1/3 एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला हमारा प्रश्न है, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, मोतियाबिंद कहा जाता है। यह वृद्धावस्था में अधिक होता है, इसके कारण है मनुष्य अंधा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने यक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉन्टजन ने किया था। और कब किया था? 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है, और इसमें जो टोरिसेली हैं, उन्होंने बैरोमीटर की खोज किया था। बैरोमीटर की खोज आपका टोरिसेली ने किया था। इसके अलावा आपका मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल ने आपका विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का खोज किया था, मैक्सवेल ने। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर जिस यंत्र द्वारा नापा जाता है उसको हम पोटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटोमीटर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन को कहा जाता है। और विटामिन जो की खोज किसने किया था? आपको पता होना चाहिए, फंक ने किया था। फंक ने विटामिन की खोज किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए का। और इसमें आपका बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नियासिन की प्लेग्रा रोग होता है, थायमिन से बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन के बंध्यापन, ये नहीं, ये गलत है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रेडियो तरंग। ठीक है, और रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। हेनरिक हर्ट्ज ने रेडियो तरंगे की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की संख्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी की वर्णमाला जितनी होती है उतनी होती है, 26। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें कुल की संख्या 104 होती है। कुल की संख्या 104 होती है, लेकिन अगर पूछे कितने वर्णमालाओं की संख्या होती है तो 26 ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य जैमिनी थे। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, और कणाद ने वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इन्हें भारत में परमाणुवाद की स्थापना और भौतिक शास्त्र के आरंभ का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और दशराग युद्ध से संबंधित वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं ये, इनका उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित करता है? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में। इसमें इसे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात जो है सम्मिलित था। और एक चीज़ और है, ध्यान रखिएगा, जो इसमें ऑप्शन देखें, अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय में जो है, इसमें
किमचू धम्मे का थम्म क्या है का प्रश्न किया गया है। इसका उल्लेख आपका अशोक स्तंभ के स्तंभ लेख द्वितीय में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, जयचंद पराजित हुए थे। 1194 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन थी। तो याद रखिएगा, यह शहंशाह जो था यह सबसे बड़ी मुद्रा थी। और आपका इलाही मुद्रा था, यह स्वर्ण सिक्का था, यह गोलाकार था। क्या था? गोलाकार था। और ये इलाही सिक्का का 10 रुपया के बराबर होता था। ठीक है, इलाही सिक्का जो है 10 रुपये के बराबर होता था। और आपका जो जलाली सिक्का था वह आपका वर्गाकार होता था। ठीक है, और जो अशरफी था ये प्राचीन काल का सोने का सिक्का होता था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में कौन एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, द्वितीय जो आपका है बौद्ध धर्म में आर्य सत्य वह है प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है दुख समुदाय। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को को सुमिलित करना है आपको। इसमें देखिए खूत क्या थे। खूत आपका ये ग्राम अधिकारी होते थे। अमीर हाजिब जो होते थे यह नगर पालिका नियमों के व्यवस्थापक होते थे। मुहतसिब जो होते थे सुल्तान का प्रभारी अधिकारी होता था। नवीसंदा जो होते थे लिपिक होते थे। अगला हमारा प्रश्न है, पृष्ठभूमि से संबंधित वे कौन सी बातें थी जिसमें जिन्ना की बातें सही थी। तो देखिए यह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1929 के बैठक में दिया गया था, ये सही है। और यह नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में था जिन्होंने मृत्यु का वारंट माना, उन्होंने मृत्यु का वारंट माना था, ये भी सही है। और सी आपका सही नहीं। शुरुआत में कुछ सुधार आगा खान और करीम जलाल ने बताए थे, किंतु बाद में जिन्ना ने उन्हें एकत्र किया। हिंदुओं की प्रतिक्रिया पर 14 सूत्री मसौदा तैयार किए, ये गलत है आपका। ठीक है, इसका सही होगा उत्तर हो जाएगा केवल फर्स्ट और सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी ने किया था। और यह कांग्रेस का अधिवेशन का 55वां अधिवेशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे 2 साथी कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई थी। और 23 मार्च 1931 को भारत माँ की इन सपूतों को फांसी दे दी गई थी। और जबकि बटुकेश्वर दत्त को उन्होंने काला पानी का सजा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक कानून तोड़कर। ठीक है, नमक कानून तोड़कर। और यह जो आपका ये सबने अवज्ञा आंदोलन था इसका श्री गणेश कब हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 2 सितंबर 1946 की गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह इसमें मंत्री नहीं थे। ठीक है, आपके जवाहरलाल नेहरू थे, लियाकत अली खां थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल में को प्रभार इनका दिया गया था। और राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग से संबंधित थे। ठीक है, और आपका लियाकत अली खां जो थे ये वित्त से संबंधित थे। किससे? वित्त थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20 के तहत दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 20 के तहत दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में आप जान ही रहे हैं वाक स्वतंत्रता दिया गया है। देखिए संविधान का भाग 15 में आपका निर्वाचन दिया गया है।
और संविधान भाग 16 में आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। और संविधान भाग 17 में आपका राजभाषा दिया गया है और संविधान भाग 18 में आपका आपात उपबंध दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक धार्मिक राज्य की स्थापना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना ये सही है आपका, एक सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी सही है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये भी सही है। और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो याद रखिएगा ये भाग 4 में किया गया है, भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद आपका 36 से लेकर 51 तक उल्लेख है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, संसद को है, ठीक है। और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ठीक है, भाग 5 में याद रखिएगा और अनुच्छेद 148, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, अंग्रेजी, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 348 में दिया गया है आपका 348 में ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, EOQ से तात्पर्य क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको मितव्ययी आदेश मात्र। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, रिवर्स रेपो दर, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, ठीक है। और रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट में बैंक जो है RBI बैंक को RBI कर्ज देती है, ठीक है। रेपो रेट में बैंक को RBI कर्ज देती है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? RBI जो है रिवर्स रेपो रेट में RBI बैंक से कर्ज लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुरक्षित भंडार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर से नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, जैरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टुंड्रा और टैगा प्रदेश में, ठीक है, टुंड्रा और टैगा प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्कैंडिनेवियन जो है लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। और जो है आपका जो है उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस में पेंचेंग्स्की जिले के पश्चिम क्षेत्र को स्कैंडिनेवियन प्रदेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बोत्सवाना। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रैंड बैंक स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ग्रैंड बैंक स्थित है, ठीक है। और इस क्षेत्र में दक्षिण की ओर से आने वाली गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, उत्तर की ओर से आने वाली लेब्रोरेट की धारा मिलती है। और अच्छा, ये चीज़ें वहाँ मत्स्यन के लिए आदर्श स्थिति पैदा करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पर भूमध्य सागर, उसके बाद काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरब सागर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न, नीली नदी ब्लू नील नदी निम्नलिखित किस झील से निकलती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ताना झील से निकलती है, ठीक है। ताना झील से नील निकलती है। यह झील पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया देश की सबसे बड़ी झील है। यह इथियोपिया की अम्हारा प्रदेश में अबिसिनिया के पठार के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है और संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। और यह नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ में श्वेत नील और नीली नील मुख्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अंटार्कटिका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, ओंग जनजाति कहाँ की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह लघु अंडमान, ठीक है। लघु अंडमान द्वीप समूह में ओंग जनजाति पाई जाती है। और आपका सेंटिनली द्वीप में सेंटलीज और मध्य दक्षिणी अंडमान में आपका जारवा पाया जाता है, ठीक है, जारवा। और ग्रेट निकोबार में सोमपेन और निकोबारी, सोमपेन और निकोबारी। अगला हमारा प्रश्न है, जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपका देहरादून में है। इसको इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी को। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 9 राज्य। कितने? 9 राज्य जो है, 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा के तट पर स्थित है। ये दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा रहा आप बताइए कमेंट करके। थैंक यू।